नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। भिवाड़ी में फर्जी पुलिस अधिकारी बन ठग ले गया कीमती मोबाइल दुकान से ऑनलाइन में गड़बड़ी होने का झांसा देकर मोबाइल लेकर ठग हुआ फरार। अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर महिला को फेंका कुएं में, घायल महिला का उपचार जारी। भिवाड़ी में बदमाश ने मंदिर गई बुजुर्ग महिला को लूटा, स्कूटी सवार बदमाश बुजुर्ग महिला की चेन बाली अंगूठी लूटकर हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। नारायण सेवा संस्थान शाखा अलवर अग्रवाल महासभा की ओर से दिव्यांगों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, ट्रैफिक सीओ हरिराम मीणा मौजूद रहे। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने बताया कि शिविर में दिव्यांगों की निःशुल्क जांच, ऑपरेशन के लिए चयन कर कृत्रिम अंग के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें डॉक्टर्स की जांच के बाद ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों को तय तारीख को उदयपुर ले जाकर उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। संस्थान में मरीज के साथ एक सहयोगी को भी खाने ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। शिविर में सभी को अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य रहा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में नर सेवा नारायण सेवा है। अग्रवाल समाज पर नारायण सेवा संस्थान के इस कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। जीवन का अभूतपूर्व अवसर आज हमको देखने को और प्राप्त करने को मिला है। नारायण सेवा संस्थान और अग्रवाल महासभा अलवर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं, दोनों पैर नहीं है, शरीर उनका 20-20, 30-30, 40-40 किलो का है। व्हील चेयर पर बैठकर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मैं तो कहता हूं कि ईश्वर ने इनको अगर कोई कमी दी है तो इनमें दूसरी पूर्णता जबरदस्त दी है। आज इनसे मिलकर मुझे लगता है आज का नहीं, जीवन धन्य होने का काम है। नारायण सेवा संस्थान के श्री कैलाश जी महाराज, श्री प्रशांत भैया, अलवर के जो शाखा अध्यक्ष हैं आदरणीय RS वर्मा जी, नड्डा जी जो नारायण सेवा संस्थान से आए, और दहिया जी, आप सब लोगों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, दिनेश जी जो अध्यक्ष हैं अग्रवाल महासभा के, और अनिल जी, आप सब लोगों ने मिलकर जो ये इवेंट किया है, मुझे लगता है इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर प्रचार प्रसार हो तो शायद वो भी कम है, क्योंकि इस देश में तो प्रचार प्रसार के तरीके और मायने बदल गए हैं, लेकिन फिर भी आंतरिक प्रसन्नता का जो भाव हमको मिला है, मैंने इन सब खिलाड़ियों को नतमस्तक होकर प्रणाम करके इनको धन्यवाद भी दिया है, इनको शुभकामनाएं भी दी। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती हुए अचेत व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तिजारा थाने के पुलिसकर्मी ने बताया कि घनश्याम मेघवाल निवासी तिजारा के गांव ढांकी बंदड़ा में अपने कपास के खेत में दवा छिड़क रहा था। इस दौरान वो दवा के प्रभाव में आ गया, जिससे वो अचेत हो गया। अचेत अवस्था में घनश्याम को परिजनों ने अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक घनश्याम मेघवाल तिजारा थाने के ढांकी बंदड़ा गाँव का निवासी था, कृषि का काम करता था। ये थाना तिजारा पर सूचना मिली सुबह, एक व्यक्ति घनश्याम पुत्र बनवारी लाल, उम्र करीब 36 साल, ढाकी बंदड़ा मेघवाल ढाकी बंदड़ा का निवासी है, जो GH अलवर में भर्ती हुआ था। दौरान इलाज मृत्यु हो गई। क्या बता रहे हैं परिवादी के नहीं, मृतक के भाई सतपाल सनो बनवारी लाल ने रिपोर्ट दी है। मेरा भाई दिनांक 6 अगस्त को कपास में दवाई छिड़क रहा था, दवाई डाल रहा था। दवाई डालते समय अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको भर्ती कराया हॉस्पिटल में। दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उसके प्रभाव में आ गया होगा दवाई के? हाँ, दवाई के प्रभाव में आ गया, जिस पर दर्ज कर जैसी अनुसंधानी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। क्या नाम आपका? राजकुमार एसआई थाना तिजारा से। कुतनपुरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में अखिल भारतीय राजस्थान जाटव महासभा समिति जयपुर शाखा अलवर की नई कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से कुंदन लाल जाटव को समिति अध्यक्ष, मोहन लाल वर्मा को महासचिव और गुमान सिंह जाटव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी संतराम जाटव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में दहेज प्रथा, लिंग भेद, जात पात, मृत्यु भोजन प्रथाओं को बंद करने पर विचार विमर्श किया गया। गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा व बालिका
वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समिति की ओर से राज्य सरकार से बालिका छात्रावास के लिए निःशुल्क या न्यूनतम दर पर जमीन आवंटन के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान शहर के तीनों प्रधानों का सम्मान किया गया। जाटव महासभा समिति जयपुर की ओर से जिला शाखा अलवर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास 200 फुट रोड खुदनपुरी में, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के रूप में श्रीमान संतराम जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ ही अंबेडकर छात्रावास के जिला अध्यक्ष श्रीमान सुंदरलाल जी हमारे बतौर अतिथि हैं। साथ ही समाज में गणमान्य नागरिकों ने इसी में भाग लिया है और विभिन्न प्रकार के एजेंडे जो हैं वो पारित किए जाएंगे। उनमें मुख्य रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही लिंग भेद, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, इन सारी चीजों को बंद करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। प्रतिभावान छात्र छात्राएं ऐसे गरीब घरों में बच्चे जन्म लेते हैं जिनको पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं मिलते, उस हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग पर दूर दराज होने वाले अत्याचारों के लिए भी ये प्रयास किए जाएंगे कि कम से कम संख्या में वो ऐसा हो। साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, इस संस्था का बालिका छात्रावास के लिए सरकार से निःशुल्क या रियायती दर पर जमीन आवंटन कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमारे बीच में प्रधान जी हैं, जो हमारे 3 प्रधान जी हैं हमारे अलवर जिले में, तीनों को आमंत्रित किया गया है, वो अतिशीघ्र आने वाले हैं। और मैं पुनः समाज के लोगों को धन्यवाद देते हुए और इस अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी की दी गई है, आज मुझे स्वयं मास्टर कुंदन लाल जाटव को दी है। मैं भी प्रयास ये करूंगा कि मैं अपने इस संस्था के संविधान के तहत बनाए गए नियम कायदों पर चलते हुए खरा रहूं। आप सभी का, चैनल का भी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोतवाली थाना पुलिस ने अशोका टाकिज से पुलिस लाइन जाने वाले रोड पर एक दुकानदार के साथ तलवार से हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेश नापा ने बताया कि 29 जुलाई को पुलिस लाइन रोड पर स्थित अंकुर गोयल की दुकान पर आरोपी किशन नावरिया, हर्षद अदलखा, हन्नी सरदार सहित लक्की ने हाथ में तलवार लेकर दुकान पर हमला किया। इस दौरान दुकान पर ग्राहक बैठे होने के कारण पूरी घटना को अंजाम नहीं दे पाए और मारपीट कर फरार हो गए, जिस पर आकाश व अंकुर गोयल सहित अन्य ग्राहकों की चोट लगी और वो चोटिल हो गए, जिस पर इन सभी का मेडिकल करवाकर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। शनिवार को पुलिस ने किशन नावरिया, हर्षद अदलखा और लक्की को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी इस मामले में एक आरोपी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अभी पकड़े गए आरोपियों को पीसी रिमांड लिया है। भाई क्या मामला है? मामला ये है जी कि दिनांक 29/7/2022 को अंकुर गोयल की दुकान है जो पुलिस लाइन रोड पर नाले के पास में, और वहाँ पे किशन नावरिया, हर्षद अदलखा, हन्नी सरदार और एक नवीन लक्की, इन चारों ने मिलकर और तलवारें लेकर हाथ में और दुकान पर हमला किया। और वहाँ 5-7 ग्राहक बैठे थे, इसलिए उनसे पूरी घटना को अंजाम नहीं दिया और उनमें हाथापाई होगी, और जिसमें उनके जो बैठे लोग उनमें भी और उसमें दुकान में आकाश और अंकुर गोयल, उनके भी चोटें आई हैं और जिनका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट भी प्राप्त कर लिए। और कल दिनांक 6/8 को और 3 जो मुलजिम पकड़ में आ गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हर्षद अदलखा है और किशन नावरिया है और लक्की, और चारों को आज रिमांड, पीसी रिमांड कर लिया जाएगा और पेश न्यायालय। पकड़े कितने इसमें? इसमें 3 पकड़ में आए हैं। 4 है, एक फरार है जो यहाँ है नहीं आसपास, वो कहीं दिल्ली है उसकी। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास,
लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा के पास खुशखेड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल की मासिक बैठक का आयोजन रविवार को गौशाला कमेटी अध्यक्ष राजू जेलदार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें चारा पानी की सुचारू व्यवस्था और विशेष देखभाल के साथ ही गौवंश में फैल रही लंपी स्किन डिजीज पर फोकस करते हुए विशेष चर्चा की गई। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर सतपाल ने गौवंश का सैनिटाइजेशन, क्वारंटीन वार्ड और पीने के पानी में लाल दवा का घोल व गौशाला परिसर में साइपरमेथ्रिन दवा का छिड़काव करने पर बल दिया। यह प्रक्रिया पिछले 1 सप्ताह से लगातार जारी है, जिसकी देखरेख डॉक्टर सतपाल कर रहे हैं। गौशाला कमेटी के मंत्री अनिल मुदगल ने बताया कि डॉक्टर सतपाल ने वैक्सीनेशन का सुझाव दिया। इस पर रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष सरजीत यादव व उनकी टीम ने और इनलवीर क्लब भिवाड़ी की अध्यक्ष संध्या अग्रवाल महिला टीम ने गौवंश की वैक्सीनेशन के लिए नगद राशि का सहयोग किया। इसके लिए उन्होंने 26,000 गौशाला में प्रदान किए, जिससे गौवंश में वैक्सीनेशन हो सके। इस मौके पर सुरेंद्र यादव, सुभाष यादव, संजय अग्रवाल, संजय गुलाटी, एडवोकेट महिपाल यादव, तेजपाल नागर, सुरेश अग्रवाल सहित रोटरी क्लब भिवाड़ी की टीम व इनरव्हील क्लब की महिला सदस्य उपस्थित रही। हरसौली कस्बे में रविवार को सैनी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। 12 गांव की मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान रामोतार सैनी ने की, जिसमें आगामी 2 अक्टूबर को छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह हरसौली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें गत 3 सत्रों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 80% या इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मीटिंग में जगदीश सैनी, सरपंच भास्कर सैनी, नरेश सैनी, बाबूलाल सैनी,
प्रेम सैनी, माता दीन सैनी, क्षेत्र सैनी, महेश सैनी, अशोक सैनी, श्रीचंद गुरुजी, शिव कुमार सैनी, सुभाष सैनी, ओम सैनी, बलवंत सैनी, किशन लाल सैनी, रूपचंद सैनी, ख्याली राम सैनी, राम सिंह सैनी सहित लोग उपस्थित रहे। किशनगढ़ पास के गांव टेहटड़ा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एडवोकेट वीर नारायण यादव किसान मोर्चा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में यादव ने मोदी सरकार की गलत नीतियों से बढ़ रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर संघर्ष की बात कही और कहा कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार हमेशा से किसान, मजदूर व गरीब वर्ग की हितैषी रही और अनेक योजनाओं को चलाकर सभी को लाभ व सुविधा पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया और युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इससे पूर्व युवाओं और ग्रामीणों ने एडवोकेट वीर नारायण यादव का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हरज्ञान सिंह गुर्जर, दीपक जहांगीर पंच, शमसुद्दीन, सुनील मजोका, गांधी, नूर नगर, कृष्ण प्रजापत, शब्बीर, महेश, सुनील, अशोक व सैकड़ों युवा कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे। रोटरी क्लब व नरविल क्लब ने बूढ़ी बावल गौशाला की मासिक सभा में हिस्सा लिया, जिसमें गौवंश में फैल रही चरम रोग महामारी पर चर्चा हुई और वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि बीमारी से बचाव के लिए गौशाला की सभी गायों की वैक्सीनेशन पर करीब 26,000 का खर्च आएगा, जिसको रोटरी क्लब ने 21,000 व नरविल क्लब ने 5100 के सहयोग से तुरंत मंजूरी देकर चेक भेंट किया, जिससे तुरंत प्रभाव से गायों की वैक्सीनेशन शुरू हो सके और इस महामारी से उनको बचाया जा सके। आज के गौशाला भ्रमण में क्लब से अध्यक्ष सरजीत यादव, सह प्रांतपाल सुरेश अग्रवाल, हरीश पालीवाल, विपुल कपूर, संजय गुलाटी, राजकुमार यादव, पवन शर्मा, अजय अग्रवाल व विनय अग्रवाल मौजूद रहे। भिवाड़ी में एक होटल में आरसी चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालित मोगली ग्रुप का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम देर शाम 7 बजे तक चला, जिसमें मोगली ग्रुप के किए गए अनेक सामाजिक सरोकार के कार्यों का प्रेजेंटेशन किया गया। वहीं सिंगर कंपनी के सहयोग से ग्रुप के साथ मिलकर चलाए जा रहे सिलाई सेंटर में गरीब तबके की बच्चियों को सिलाई की सिखाई गई अनेक विधाओं की कलाओं का भी प्रदर्शन किया गया। ग्रुप में प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं के बनाई गई अनेक डिजाइन की परिधानों का भी रैंप पर कैटवॉक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें वेस्ट एंड रिसाइकल का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया, जिसमें वेस्ट कागज व वेस्ट पॉलिथीन के माध्यम से बनाई गई ड्रेस आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि भिवाड़ी महिला थाना अधिकारी सीमा चौधरी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान व मानद सचिव जसवीर चौधरी का संस्था की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कैटवॉक के दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आई बालिकाओं को उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आरसी चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष गुंजन चौहान ने बताया कि यह संस्था पिछले 13 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और अभी तक सैकड़ों बच्चों को अनेक क्षेत्रों में पारंगत कर चुकी है। संस्था गरीब तबके की बच्चियों को सिलाई सिखाना, मार्शल आर्ट व ताइक्वांडो सिखाकर आत्मरक्षा में पारंगत करना, झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को भोजन खिलाना और उनका विद्यालयों में एडमिशन कराकर उनकी ड्रेस व पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने सहित अनेक कार्य कर रही है। संस्था आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेगी। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम अंशुमा विजय है और मैं पिछले 10 सालों से मोगली संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम यहाँ पे बहुत तरह के फिलांथ्रोपी कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हैं और पिछले 2-3 सालों से आई थिंक सिंगर कंपनी ने हमारे साथ टाई अप किया हुआ है, जिसमें हम लोग बच्चों को सिलाई और फैशन डिजाइनिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं ताकि औरतें आगे आएँ, उनका विकास हो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकें। ये अल्टीमेट एम था हमारे इस पूरे कार्यक्रम का। आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो इसी बारे में था कि लड़कियां अपने जो कुछ भी उन्होंने सीखा उससे वो क्या बना पाती हैं और रिड्यूस रिसाइकिल करके हमने थीम पर काम किया था और इस कार्यक्रम में मैंने आकर देखा कि बच्चों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारी उम्मीद से तो बहुत आगे जा चुके हैं बच्चे। अब बस यही है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द रोजगार मिले, इनके पास सर्टिफिकेट आ चुके हैं, बस यही हमारी इच्छा थी, यही हमारी कामना। इसी के लिए हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं। किस संस्था की तरफ से कार्यक्रम था? ये संस्था कितने दिनों से काम कर रही है? हाँ, ये सिंगर कंपनी की तरफ से था इन पार्टनरशिप विद आरसी चैरिटेबल ट्रस्ट और ये संस्था लगभग 2-3 सालों से मुझे लगता है जुड़ी हुई है। मैं भी कुछ समय से इंडिया में नहीं थी, रिसेंटली लौटी, मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अभी तक यहाँ कितनी लड़कियाँ प्रशिक्षण लेके जा चुकी हैं और अभी तक कितना अपना धंधा शुरू कर चुकी है? हाँ, काम शुरू कर चुकी है, अपना बिजनेस लगा चुकी है? ये इनका आई थिंक सेकेंड कॉन्वोकेशन था आज। इससे पहले लगभग 20-22 स्टूडेंट्स पास होकर गए थे और जहाँ तक जो मुझे जानकारी मिली उनमें से काफ़ियों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का जो संस्था काम कर रही है, हाँ, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य दो है। एक तो हमें रोजगार लाना है औरतों के लिए, बहुत जरूरी है वो, ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है। ताकि आपने कोई बच्ची भी गोद ले रखी? हाँ, मैंने एक लड़की है पद्मा, वो भी पिछले 7-8 साल से गोद ले रखी है, और उसको मैं जितना भी एजुकेशन की फील्ड में जो कुछ भी कर सकती हूँ वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराती है या कुछ चार्जेबल? कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसके कोई भी पैसे नहीं है इस चीज़ के। मैं गुंजा चौहान, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आरसी चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट, और हमारा इसके अंदर प्रोग्राम है मोगली ग्रुप के नाम से, जो 13 साल से भिवाड़ी में चल रहा है। जी मैडम, आपकी संस्था किस किस क्षेत्र में काम करती है और अभी तक क्या प्रोग्रेस होता है? हमारा संस्था 5 एरियाज में काम करता है। बेसिकली हमने 5 एरिया में डिवाइड कर लिया। जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे करके फर्स्ट एरिया है हमारा फूड, सेकंड है एजुकेशन, फिर थर्ड है हेल्थ एंड हाइजीन, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, और फिफ्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। ये 5 एरियाज में काम करता है। अभी तक कितना काम हो चुका है? कितनी लड़कियां यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जा चुकी हैं? और देखिए, हमारा सिंगर के साथ हमने 2 साल से जुड़े हुए हैं, एंड 2 साल से हमारा 32 बच्चे इधर से डिप्लोमा लेके गए। और किस किस क्षेत्र में काम करती है? और हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं। एजुकेशन में हमारा रोज शाम आफ्टर स्कूल सपोर्ट क्लासेस चलता है, जहाँ 200 से 250 बच्चे रोज मंडे टू फ्राइडे हमारा सेंटर में आते हैं, और हमारा 20 करीब टीचर्स हैं, 5-6 वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं शाम को। तो ये बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं। आप बच्चों से फीस लेते हो? नो, निःशुल्क। किस तरह मैनेज होता है? देखिए, ये जो पूरा होता है, अभी तक हमारा इंडिविजुअल हेल्प से ही हो रहा है। अलग अलग लोग हमको स्पॉन्सर, हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम्स किए। जैसे हम लोगों को बोला है कि आप 2 टीचर को स्पॉन्सर कर दो। हम एक टीचर को, जैसे फॉर एग्जांपल 2,500 देते हैं, तो कोई एक जने 2,500 स्पॉन्सर करता है 1 महीना। तो इंडिविजुअल हेल्प से ही हो रहा है अभी तक। किन किन लोगों का सहयोग अभी तक आपको मिल पाया है? देखिए, एक सिंगर है, सिंगर इंडिया है, उनके हेल्प से हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा है, जो 2 साल से हो रहे हैं। और बाकी यस, टाइम टू टाइम BMA भी इस साल हमको हेल्प किया है काफ़ी। आगे के लिए किस तरह की योजना है? आगे ये प्लेटफॉर्म हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारा और जगह हम कोशिश कर रहे हैं सेंटर खोलने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है फूलबाग, जो पुलिस थाना है, उधर करने के लिए। सीमा सिंह जी मैम ने हमको बोला है जो उधर भी बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हरसौली कस्बे में रविवार को हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को तिरंगा वितरण किया गया। कस्बे में सरपंच उमेश चौधरी की ओर से 500 तिरंगे लाकर ग्रामीणों को बांटे गए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का वितरण कर देशभक्ति की मिसाल कायम की। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भिवाड़ी में इन दिनों चोर व लुटेरे सक्रिय हैं। बदमाश रोजाना लाखों रुपए की लूट कर भाग जाते हैं। आज एक अनोखा मामला सामने आया। भिवाड़ी में पुलिस अधिकारी बनकर अलवर बाईपास पर स्थित मोबाइल जंक्शन की शॉप पर करीब 72,000 रुपए के आईफोन मोबाइल का चूना लगाकर फरार हो गया। पीड़ित ने भिवाड़ी थाना में पुलिस अधिकारी जयराम नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीड़ित वरुण अग्रवाल ने जयराम नामक फर्जी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। शिकायत में लिखा कि पुलिस अधिकारी बन आए जयराम ने पहले तो आईफोन 13 खरीदने की बात कही, जिसकी कीमत 72,000 रुपए थी। वहीं जब पेमेंट की बात आई तो जयराम ने एनएफिट के जरिए पेमेंट होना बताया, पर पेमेंट नहीं हुआ, जिस पर वरुण अग्रवाल ने फोन नहीं दिया। फर्जी बनकर आए अधिकारी ने कहा कि भिवाड़ी में ही साइबर क्राइम का डीएसपी हूं, आपको पेमेंट आ जाएगी, कोई ऑनलाइन में दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रही होगी। शॉप मालिक वरुण अग्रवाल ने आईफोन 13 दे दिया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और जल्द ही ठग को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। आज सुबह भिवाड़ी के अरावली विहार में सेक्टर 3 में रहने वाले जितेंद्र उपाध्याय की 75 वर्षीय मां भोलेनाथ के दर्शन करने गई। तभी बुजुर्ग महिला की ताक में बैठे एक स्कूटी सवार बदमाश उनके गले से सोने की चैन, हाथ में अंगूठी व कानों में बालियां लूट कर ले गए। पीड़िता इंद्रमती उपाध्याय निवासी मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो अपने बेटे के पास
घूमने आई हुई थी। पीड़िता ने भिवाड़ी थाना में मामला दर्ज कराया। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरास की सहायता से स्कूटी सवार बदमाश को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। माता जी, क्या नाम है आपका? इंद्रमती। क्या घटना घटी आपके साथ कल? हमारे साथ ही घटना घटी। हमारे चैन, हमारे अंगूठी, हमारे कान का बाली, हाँ, ये तीनों ले गए। कौन ले गया था? एक रहा, वही आया, वो हमारे पैर भी किया कि नमस्ते, बस वो झाड़ रहा, बस इतने में अंगूठी और चैन बाली। कुछ बोला था आपसे? अब हमसे बोला कुछ नहीं, रहा नमस्ते। अच्छा, उसके बाद आपकी चैन और जो सारी चीज लूट ली। अब वो ले लिया, हम जान नहीं पाए कि कैसे लिया, हम दिया क्यों लिया। तो कितने लोग थे वो? कोई नहीं, अकेला एक ही था। किस पे था? बाइक पे था? किस पे थे? अपना कहीं से गाड़ी से रहा। अच्छा, गाड़ी लिहा रहा। अभी हम नहीं जाने कि कौन गाड़ी लिखा है। तो थाने में मामला दर्ज करवा दिया आपने? पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया? हाँ, पुलिस। आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी मंडल भिवाड़ी की बैठक महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शीला चौहान की अध्यक्षता में त्रिहान सोसाइटी में संपन्न हुई। शीला चौहान ने बताया कि बैठक की शुरुआत भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके वंदे मातरम के साथ हुई। कंचन तिवारी ने किस प्रकार संघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, इसके बारे में महिलाओं को अवगत कराया। महिलाओं ने मिलकर एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। सभी महिलाओं ने मिलकर शीला चौहान को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे महिलाओं की रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिलाया कि यदि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो वो अवश्य अपने स्तर पर उसे हल करने की कोशिश करेंगी। इस अवसर पर पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष व मंडल महामंत्री कंचन तिवारी, महिला मोर्चा मंडल महामंत्री रजनी सिंह, सुनीता, मनप्रीत कौर, संदीप्ता, प्रीति यादव और अन्य मौजूद। श्री महाशिवपुराण कथा के छठे दिन मुख्य जजमान के रूप में मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक व सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता और उनकी पत्नी यामिनी मीना गुप्ता रही। यजमानों में रामप्रकाश गुप्ता व प्रमिला गुप्ता भी रहे। साधक सेवा समिति के तत्वाधान में सुंदरवन रिजॉर्ट में चल रही श्री शिव महापुराण की पावन कथा के छठे दिवस शिवम साधक महाराज ने सुनाया। चंद्रमा को श्राप लगने के बाद प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और स्वयं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में चंद्रमा के लिए विराजे। जो भी भक्त पूरी तन्मयता से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, भगवान शंकर अति शीघ्र प्रसन्न होकर उस पर कृपा करते हैं। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा विस्तार से सुनाई। तीनों प्रकार के तापों में जो लोग फंसे हैं उन्हें सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं। इसीलिए उनका एक नाम त्रिपुरारी भी कहा जाता है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। साथ ही श्रवण कराया बहुत वेदों मंत्रों को हमारी चेतना याद भी ना रख पाए, सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र को याद रखें तो भी भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। संकल्प पवित्र होता है तो सुदामा द्वारिका पहुंच जाते हैं। संकल्प अपवित्र होता है तो कृष्ण इतना पास आकर भी दुर्योधन की मेवा ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए कथा श्रवण का मूल उद्देश्य है हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण। कल श्री महाशिव पुराण कथा का अंतिम दिवस रहेगा। शाम 5 से 8 बजे तक कथा वाचन होगा और सोमवार 8 अगस्त को मानसरोवर धाम गंगोड़ी मोड़ मांझ का तिराहा अलवर में 51,000 पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। यह जानकारी शिव भक्त डॉक्टर SC मित्तल ने दी। खैरथल थाना परिसर में CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई। DSP अतुल अग्रे ने बताया कि आगामी जन्माष्टमी पर्व व 15 अगस्त को देखते हुए खैरथल थाने में CLG की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से आपसी भाईचारा बनाए रखने और सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर शांति से मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान रेलवे स्टेशन रोड पर बैंकों के बाहर लगने वाले वाहनों के जमावड़े को हटवाने की मांग की गई, जिस पर DSP ने कहा कि दोनों बैंकों के शाखा प्रबंधक को पार्किंग व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान बैठक में सेवक लालवानी, फतेह मोहम्मद, संजय जाटव, राज सैनी, महेंद्र पाल सिंह, प्रहलाद छंगानी, नवीन अग्रवाल, दीपेश शर्मा सहित CLG सदस्य मौजूद रहे। बताइए, आज खैरथल कस्बे में CLG की मीटिंग ली गई। आने वाले त्योहारों 15 अगस्त, जन्माष्टमी, मुहर्रम आदि पर आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए और सभी त्योहार मिलजुल कर शांति से मनाने के लिए
समझाइश की गई। सभी ने इसमें सहमति जाहिर की। सर, हर बार सीएल जी मीटिंग होती है, उसमें मुद्दे उठते हैं। इन मुद्दों में से कितने मुद्दों पर इस बार भी कितनों पर इनका अमल हुआ है, फिर कार्रवाई हुई है? अमल चलता रहता है, पर ये ट्रैफिक की जो समस्या है ये सतत कार्रवाई है। एमवी एक्ट कार्रवाई चल रही है और करते रहेंगे। टैक्सी स्टैंड की बहुत दिनों से सीएलजी मीटिंग में हर बार टैक्सी स्टैंड को कई बार हटवा दिया गया है। इस बार कुछ योजना बना के परमानेंटली हटवाएंगे। सर, ये रेलवे स्टेशन पर भी काफी जमावड़ा लगा रहता है बैंकों के बाहर, वहां मुख्य मार्ग बाधित रहता है। आज भी आप गए थे, देखा होगा मार्ग बाधित था। बैंक वालों से समझाइश की गई है कि बैंक के बाहर और मुख्य मार्गों पर, हॉस्पिटल के बाहर स्टैंड न बनावे और ग्राहकों के लिए कहीं और सुविधाएं प्रदान करें स्टैंड की। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज अलवर पुलिस प्रशासन ने शहर के मुख्य बाजारों में तिरंगा मार्च रैली निकाली। इस रैली के हॉप सर्कस पर पहुंचने पर भाजपा किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में भाजपा व किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा मार्च रैली में शामिल अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज अलवर पुलिस प्रशासन ने तिरंगा मार्च रैली निकाली। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा लहराने के अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव व शहरों में ज्यादा से ज्यादा तिरंगा लगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। आज तिरंगा मार्च रैली पर पुष्प वर्षा करने में किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पप्पू सैनी व जयकिशन सैनी, भाजपा मंडल महामंत्री गोपेश खंडेलवाल, अभिषेक कुमावत, राजेंद्र शर्मा, युवा मोर्चा जिला मंत्री अमित कश्मीरी, मोहित गुप्ता, गोविंद सिंह मानवी, लक्ष्मण प्रजापत, अनिल जाटव, बुल्ले राम प्रजापत, दीपचंद ठाकुर, नीरज अनिकेत वालिया सहित भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे आज़ादी के 75 सालगिरह हम मना रहे हैं 15 अगस्त को इस बार, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे पुलिस लवाजमे के साथ अपने माउंटेड पुलिस बैंड और अलवर पुलिस के सभी जवानों के साथ आज एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है। साथ ही साथ अमन, चैन और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस उद्देश्य के साथ भी आगामी आने वाले त्योहारों में पुलिस की मुस्तैदी प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जो है ये मार्च निकाली जा रही है और सभी लोगों को इसमें जुड़ने के भी प्रयास हम करेंगे। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बबेले स्थित भगत का बास में एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल व थानाधिकारी विनोद सामरिया जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि दूरभाष पर सूचना मिली कि भगत का बास में वृद्ध महिला का शव अपने घर में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पाया कि मकान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़कर अंदर गए पुलिस ने मृतका 70 वर्षीय छोटी देवी पत्नी स्वर्गीय किशोरीलाल बैरवा के शव को कब्जे में ले राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। घटनास्थल पर एमओबी, एमआईयू, एफएसएल, डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप मामले की जांच में जुट गई। इस संबंध में मृतका के पुत्र हीरालाल बैरवा ने बताया कि रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी मां की हत्या अज्ञात व्यक्तियों ने की है, जिनका शव उसके घर में मिला और बाहर ताला लगा मिला। ज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट पेश की है। आज करीब 1:30 बजे मुझे टेलीफोन सूचना मिली कि भगत के बास में एक वृद्ध महिला का शरीर अपने मकान के अंदर पड़ा है। सूचना पे तुरंत मौके पर पहुंचे के उपरांत जब मकान में देखा गया तो बाहर का दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था, अंदर के दरवाजे खुले हुए थे, बाहर के लॉक को तोड़ा गया। तोड़ के अंदर गए। अंदर जाने के उपरांत मृतक महिला छोटी देवी, वाइफ ऑफ किशोरीलाल, जाति बैरवा, उम्र 70 साल की, शव
मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। मौके पर ही एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य जुटाए गए, मृतका का जरिए पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इसमें कोई संदेह वगैरह कुछ अभी ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत ही कहा जा सकता है। ये हत्या कब की गई आपने? अभी हम हत्या नहीं बता रहे हैं इस चीज को, क्योंकि शरीर पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान या खरोंचनुमा निशान भी नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियां संदिग्ध परिस्थितियों के कारण ही बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। भरतपुर सांसद के नेतृत्व में प्रतिनिधि ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की अति आवश्यक मांगे स्वीकार करने की मांग की, जिसमें प्रमुख रूप से कामा से कोसी कला का नए रेलवे लाइन के प्रस्ताव, बयाना से एक नई रेलवे लाइन जो कि कस्बा वैड़ से होती हुई मेहंदीपुर बालाजी होते हुए दौसा तक, भरतपुर में आगरा जयपुर मार्ग पर आगरा से लेकर बांदीकुई तक एकल रेलवे लाइन का दोहरीकरण, भरतपुर रेलवे जंक्शन के नए रेलवे माल गोदाम पर 3 शेड सुविधा उपलब्ध कराने, आगरा फोर्ट अहमदाबाद ट्रेन संख्या 1254/48 को खेड़ली रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने, खेड़ली रेलवे स्टेशन जिला अलवर के रेलवे फाटक संख्या 68 पर ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण करवाए जाने, जयपुर से आगरा इंटरसिटी ट्रेन संख्या 2298/7/88 को नदबई रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने, जसकोर ट्रेन जयपुर से बयाना ट्रेन संख्या 1972-1 का ठहराव बयाना रेलवे स्टेशन से बढ़ाकर रेलवे स्टेशन रूपवास तक किए जाने आदि मांगे रेल मंत्री के सामने रखी। सांसद के साथ अलवर जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, कठुआ मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, सतीश पाराशर, संतोष कोहली, बाबूलाल सैनी समूची उपस्थित रहे। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जलग्रहण परियोजना हमीरपुर बानसूर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सरस्वती वंदना व दीप जलाकर मुख्य अतिथि हंसराज वर्मा, IAS, ACS, गवर्नमेंट तमिलनाडु, बैजू एन कुरप, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड जयपुर, माता दीन वर्मा, रिटायर्ड कर्नल श्रीमती सुधा देवी, समाज सेविका डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, IAS, CO जिला परिषद अलवर ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में DDM नाबार्ड प्रदीप चौधरी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में आने का आभार व्यक्त किया और इस जल ग्रहण परियोजना जो कि 1727 हेक्टेयर भूमि पर जो कार्य होंगे पर विस्तार से बताया। स्पेक्ट्रा के निदेशक ने बताया कि क्षेत्र में इस परियोजना से जो सूखे हुए जल स्रोत हैं वो पुनर्जीवित होंगे और आसपास के क्षेत्रों में जौहर तालाब कुओं में पानी की आवक होगी। फसलों के साथ साथ फलों के वृक्ष व सब्जियों की पैदावार बढ़ेगी और वृक्षारोपण पर कार्य किया जाएगा। 1727 हेक्टेयर में आने वाले तीनों गांवों में जोहड़ों पर कार्य, एनीकट पर कार्य, कंटूर ट्रेंच और उन्नत कृषि एवं पशु प्रबंधन पर कार्य किया जाएगा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बैजू एन कुरप ने बताया कि इस परियोजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिले
और ग्राम स्तर पर ग्राम जल ग्रहण विकास समिति बने, जो इस परियोजना पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए परियोजना को क्रियान्वयन करे। और इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी परियोजना पूर्ण होने के पश्चात जो भी पानी रोकने की है संरचनाएं बनी है उनका रखरखाव करना व उन्हें बचाए रखना और समय समय पर उनकी मरम्मत करवाते रहना। साथ ही मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि बच्चों व युवाओं को शिक्षा के साथ वर्षा जल प्रबंधन में पानी बचाओ की शिक्षा में जागरूकता दी जाए, जिससे भविष्य में इस संपदा को बचाकर रख सके। यह परियोजना नाबार्ड जयपुर के वित्तीय सहयोग से स्पेक्ट्रा संस्था अलवर द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जंगल जमीन बचाने पर अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और स्कूल के बच्चों ने चार्ट, मॉडल, पैम्पलेट, भाषण, नाटक व कविता वाचन के माध्यम से जल, जंगल, जमीन का महत्व बताते हुए इनको संरक्षण के बारे में बताया। इस मौके पर अतिथियों से वृक्षारोपण भी करवाया गया और ग्रामवासियों को पेड़ों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी गई। यह परियोजना स्पेक्ट्रा संस्था द्वारा नाबार्ड के सहयोग से अगले 5 वर्ष जंगल, जल और जमीन का प्रबंधन, बागवानी, जल संरक्षण व गरीब परिवारों का आजीविका संवर्धन कर आर्थिक व सामाजिक विकास करने में मदद करेगी। कार्यक्रम में AK सिन्हा, DGM नाबार्ड जयपुर राहुल सैनी, RAS SDM बानसूर अमित यादव, LDM PNB अलवर VK शर्मा, RM BRKGB अलवर लाली देवी, पूर्व प्रधान बानसूर सीता सैनी, सरपंच हमीरपुर टैप के सदस्य महेंद्र सिंह मीणा, धर्मेंद्र सैनी, बाबूलाल सैनी, चरण सिंह पंच आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा बनाए गई महिला स्वयं सहायता समूहों की 85 सदस्यों और 700 ग्रामीणों ने भाग लिया और कार्यक्रम में विशेष सहयोग राजेंद्र कुमार, पप्पू कसाना, हनुमान शेर सिंह, अरुण कुमार मामोरिया व मंच संचालन सपना देवी और संजय गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक हमीरपुर व स्पेक्ट्रा संस्था से कार्यकारी निदेशक प्रदीप पुंडीर, निदेशक रतन सिंह चौधरी, मोनिशा घोष, सपना चौधरी, कुंवर सिंह, दिनेश मेहरा, चेतन आशीष आदि का रहा। अलवर जिले के राजस्थान का सिंहद्वार कहलाने वाले कस्बा नौगावा की राजस्थान हरियाणा सीमा पर स्थित प्रवेश द्वार पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली, जिसके कारण प्रदेश की ये विरासत अपनी पहचान खो रही है। गौरतलब है कि कई दशक पूर्व राजस्थान सीमा में प्रवेश करने से पूर्व हरियाणा बॉर्डर पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया, जिस पर प्रतीक रूप में 2 हाथी लगे हुए थे। दशकों की इस पहचान इस प्रवेश द्वार को लगभग 1 वर्ष पहले अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे प्रवेश द्वार का एक तरफ का हिस्सा और प्रतीक रूप में लगा हाथी भी टूटकर गिर गया। लगभग 1 साल से क्षतिग्रस्त हुए इस प्रवेश द्वार की सुध विभाग ने आज तक नहीं ली। कस्बाई लोगों का कहना है कि राजस्थान प्रवेश से पूर्व हरियाणा बॉर्डर पर बना ये प्रवेश द्वार अलवर जिले सहित प्रदेश की पहचान था, जिसे डंपर ने टक्कर मार कर तोड़ दिया। प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए और इसका फिर से निर्माण करवाना चाहिए। इस मामले को लेकर कस्बाई लोगों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे दोबारा बनाने की मांग की है। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और टीम अलवर पेडल्स की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त के लिए शहर अलवर में 8 किलोमीटर की साइकिल यात्रा नंगली सर्किल से शुरू होकर भगत सिंह सर्किल रूपबास जगन्नाथ मंदिर समापन हुई। इस कार्यक्रम के संयोजक अर्पित गुप्ता ने बताया कि समापन के दौरान अंकुरित अनाज और जूस का भी प्रबंध था। रैली को सोहन सिंह नरुका ने रवाना किया। रैली का नेतृत्व सुरेंद्र मीना ने किया। इस दौरान अमित सिंगल, संस्थापक अलवर पेडल्स, ने प्लास्टिक मुक्त अलवर का संदेश दिया। इस दौरान रोटरी क्लब अलवर फोर्ट से मधुर अग्रवाल, अभिषेक तनेजा, अमित गोयल व मनीष भाटिया रहे। आज हमने रोटरी क्लब अलवर फोर्ट व अलवर पेडल्स साइकिलिंग ग्रुप के साथ में एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें अलवर के बहुत सारे साइकिलिस्ट बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस रैली का मेन मकसद था कि नो प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक फ्री करना, नो सिंगल प्लास्टिक यूज के लिए इस रैली का आयोजन हुआ था। और इसमें बहुत सारे साइकिलिस्ट ने शपथ भी ली कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। छोटे मोटे घर के जो भी काम करना है वो हम घर से थैला, कपड़े का थैला ले जाकर मार्केट जाएंगे और उसमें सामान डाल के लेके आएंगे। अगर कोई दुकानदार हमको प्लास्टिक की थैली देना चाहेगा तो हम कहेंगे नो प्लास्टिक, ओनली यूज कॉटन बैग्स। सो इसलिए इस रैली का मेन मकसद हमारे यहाँ रहा और बहुत ही मजा आया। हम सब लोगों ने साइकिल चलाई। उम्मीद करते हैं अलवर सबसे पहले प्लास्टिक फ्री शहर बनेगा और इसमें आप सब लोगों का सहयोग जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोटरी क्लब की ओर से आज शहर के मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में 7 का साथ अभियान के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से 21 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र खुराना और सेक्रेटरी शिप्रा वर्मा ने बताया कि मानवता की सेवा के उद्देश्य से हर महीने पहले के रविवार को ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें ऐसे रक्तदाताओं को आमंत्रित किया जाता है जिन्होंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया। इसके अलावा अन्य लोग जो ब्लड डोनेशन करते रहते हैं वे भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारा 7 का 7 प्रोजेक्ट है रोटरी क्लब का, जिसमें हम हर महीने 7 तारीख को ब्लड देते हैं और आज हमने 21 यूनिट ब्लड देने का सोचा है और पूरा करेंगे 21 यूनिट ब्लड। और ये 7 का 7 हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। क्या उद्देश्य है? मानवता का ही उद्देश्य है और सारे मरीजों को अच्छे से जिनको जरूरत है, रिक्वायर्ड है, उनको ब्लड पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्यनगर निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसको परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेश पहाड़िया ने बताया कि मृतक अनिल आमेरिया निवासी आर्यनगर का रहने वाला है और वो किसी फार्मा कंपनी में काम करता था। फिलहाल वो बेरोजगार चल रहा था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे वो अचेत हो गया। परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल है, जिनके फादर नेम है बनवारी लाल, जो स्क्रीन नंबर 1 अलवर के रहने वाले थे। कल परिजनों के बताए अनुसार उन्होंने जहर खा लिया था। कल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो उनकी डेथ हो गई थी। आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। परिजन कोई कारण बता रहे हैं? कोई कारण नहीं, अभी तो कोई कारण नहीं बताया। परिजनों ने यही बताया है कि जहर खाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। क्या काम करते थे, कुछ पता लग पाया? ये पहले कोई एमआर थे और एक्चुअल में फार्मा कंपनी, और इनकी अभी तो घर पर ही थे, अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे। कारणों का भी पता लगा? अभी कारणों का पता नहीं। पोस्टमार्टम करवा। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। किशनगढ़ पास कस्बे में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर सफाई व्यवस्था चरमराई होने के कारण सिर्फ आधे घंटे की बारिश से कस्बे के मुख्य बाजार में बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, जिससे दुकानों और मकानों में पानी भर गया। असल में किशनगढ़ वास टाउन के नालों पर अतिक्रमण होने के कारण भी बाजार में बरसात का पानी भरने की वजह रही है। बरसात के पानी ने बाजार के व्यापारियों को परेशान कर दिया, लेकिन अधिकारी व जनप्रतिनिधि जानकर भी अनजान बने हुए हैं। लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी की सदस्यों ने शाम को निजी कैफे में तीज महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। सदस्यों ने कई प्रतियोगिताएं कराई, जिनमें विजेताओं को उपहार भी दिए गए। संगीत की मधुर धुन पर सदस्यों ने खूब धमाल मचाया। हरियाली तीज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षा मोनिका बांगा ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए। माता पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत और पर्व की शुरुआत हुई। क्लब की सभी सदस्यों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर और गले लगकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सचिव निशा सेठिया, उपाध्यक्ष निशा राजपूत, कोषाध्यक्ष सपना अग्रवाल, उप सचिव नीतू गुप्ता, मौसमी दास, तानिया नागपाल, दीपक त्यागी, इंदु शर्मा, अलका जैन, नीतू चौधरी, सोनी गुप्ता, गुरप्रीत कौर, निधि शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे। क्लब की संरक्षक सावित्री गौतम ने सभी को शुभकामनाएं दी। अलवर साइकिलिंग क्लब ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साइकिलिंग संडे के तहत क्रॉस पॉइंट मॉल से सिल्लीसेठ लेक तक साइकिल यात्रा की और लोगों को फिटनेस और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता के लिए जागरूकता संदेश दिया। क्लब संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष दुरेजा ने बताया कि अलवर साइकिलिंग क्लब पिछले 3 सालों से अलवर में लोगों को साइकिलिंग के मार्फत फिटनेस की आदत से जोड़ने और पर्यटन विकास की दिशा में काम कर रहा है। क्लब सदस्य हर रविवार सुबह अलवर के मनोरम स्थलों तक साइकिल यात्रा करते हैं और अलवर के पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया पर फोटोज, वीडियोज आदि के माध्यम से प्रचारित करते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह 6 बजे इस क्लब सदस्यों ने क्रॉस पॉइंट मॉल से सिल्लीसेठ लेक तक यात्रा की। सिल्लीसेठ लेक के पास बनाए गए पार्क में स्वच्छता को लेकर क्लब सदस्यों ने वहां आए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और आग्रह किया कि वे पार्क में कचरा नहीं फैलाएं और उसे निर्धारित स्थान पर कूड़ेदान में ही फेंके। अलवर में पर्यटक आए तो वे वहां की खूबसूरती को अपनी यादों में संजो कर ले जाएं, ना कि कचरा देखकर दुखी हो। इस साइकिल यात्रा में क्लब से मनीष दुरेजा, सक्षम गर्ग, नितिन शर्मा, विशन सैनी, राजेंद्र पवार, मुकेश पांचाल, अंशुल और यश सूटवाल आदि सदस्य शामिल हुए। नमस्कार अलवर, मेरा नाम है मनीष और आज साइकिलिंग क्लब के साथ हम लोग आए हैं सिल्लीसेठ। बहुत ही खूबसूरत माहौल है।
सुबह सुबह साइकिलिंग करके सिल्ली सेट तक आना और यहाँ पे जो पाल पे काफी डेवलपमेंट किया गया है प्रशासन द्वारा, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। लेकिन इस मनोरम दृश्य में एक परेशानी का सबब और है। वो परेशानी शायद प्रशासन की तरफ से नहीं है, ये उन कोसने वाले नागरिकों की तरफ से है जो कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, अधिकारी कुछ नहीं करते, प्रशासन कुछ नहीं करते। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि वो यहाँ पर आके क्या करते हैं, तो वो देखिए ये करते हैं। कहने को तो पुण्य कमाने आते हैं, यहाँ पर मछलियों को शायद ब्रेड डालते हैं। अब मछली ब्रेड खाती है नहीं खाती है, क्या उसका वो है एंगल है, लेकिन आप ये देखिए कि ये क्या कर रखा है। फिर हम प्रशासन को दोष देते रहेंगे कि हमारे अलवर में कलेक्टर कुछ नहीं करते, प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं करते, या कोई और कुछ नहीं करता। लेकिन कोई करेगा क्या जब आप लोग नहीं सुधरोगे तो। अब अलवर से बाहर से अगर कोई यहाँ पर आएगा घूमने के लिए कि सिल्ली सेट लेक पे चलते हैं, तो उन्हें क्या दिखेगा? यहाँ पर एक कूड़ा कचरा, ये पन्नियां, और ये कोई बाहर से आके नहीं फैला के गया, वो हम सभी कर रहे हैं पुण्य के साथ। कौन डालता है? अपन का ड्यूटी जाता है। ये देखो, शायद बंदर को बिस्किट खिला के पुण्य कमा रहे थे, और मछली कब से ब्रेड खाने लगी ये समझ में आया नहीं मुझे। खैर ये स्थिति है। ये बोतलें पड़ी, पानी की बोतलें पड़ी, इधर ना इधर से अपने इधर दिखाओ, गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। तो दिक्कत सिर्फ यही है कि सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा, अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। आप नागरिक जिम्मेदारी के तहत अपने अलवर को स्वच्छ रखें। कोई बाहर से आता है यहाँ पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका शहर उनको स्वच्छ दिखे और आप स्वस्थ दिखें। तो मिलेंगे फिर दोबारा। छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से आज आर्य कन्या विद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा व स्वास्थ्य जांच को लेकर मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान न्यूरोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ सहित अनेक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। विद्यालय निदेशक कमला शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य की जन्म शताब्दी वर्ष पर यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 150 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिन्हें यहां पर निःशुल्क जांच व परामर्श वरिष्ठ चिकित्सकों ने दिया। आदरणीय श्री छोटू सिंह जी के आर्य के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज ये चिकित्सा का शिविर लगाया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर्स पधारे हैं, न्यूरोलॉजी के हैं, हार्ट के हैं, हड्डी के हैं। हड्डी के लिए यहाँ पर CK बीटा हॉस्पिटल से डॉक्टर ललित जी आए हैं, रितेश जी आए हैं, और अपने हार्ट के लिए डॉक्टर दीपक जी हैं। इसी तरह से गैस्ट्रोलॉजी के लिए डॉक्टर विष्णु भगवान हैं, और हमारी जो है ये अपने डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हैं, डॉक्टर राम बाबू जसोरिया जी हैं, PC कौशिक साहब हैं। इस तरह से 11 डॉक्टर्स इस समय यहाँ पर 11 कमरों के अंदर मरीजों को देख रहे हैं। इससे पहले जो भी मरीज थे उन सबका टेस्ट करवाएगा। जो भी किसी भी प्रकार का टेस्ट कराना चाहता था वो सब 3-4 दिन से चल रहे थे, और प्योरवेल के से वो टेस्ट कराएगा। वो सब लोग अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो उसके आधार पर ये वो डॉक्टर से परामर्श निःशुल्क लेंगे। बिल्कुल निःशुल्क है। कितने बजे से कितने बजे शुरुआत है? 1 बजे तक चलेगा। वैसे जितने मरीज डॉक्टर साहब देखते जाएंगे, लेकिन 1 बजे तक। अभी तक कितने मरीजों को? लगभग 150 के करीब हो चुके हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं कमला शर्मा, निदेशक आर्य। कांग्रेस प्रदेश महासचिव नारायण यादव ने गांव टहटड़ा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक बताते हुए युवाओं को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान युवाओं ने वीर नारायण यादव का स्वागत किया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी में बुजुर्ग महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट कर उसे मृत समझकर कुएं में फेंक दिया। परिजनों ने राजकीय सामान्य चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल प्राची देवी के पौत्र मुकेश ने बताया कि सुबह 11 बजे प्राची देवी घर से निकली, शाम तक नहीं लौटी तो उसे गांव में ढूंढा गया। जब खेत पर देखने गए तो उनके लुगड़ी वहां मिली और कुएं से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुएं से बाहर निकाला तो देखा उनके शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ी से वार के निशान थे। घायल अवस्था में उन्हें राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया।
मुकेश ने बताया कि जब उनसे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ कुल्हाड़ी से कमर सर पर वार किया और वह व्यक्ति कुएं में फेंक कर चला गया। सर, जो हमारी दादी माँ है वो 11 बजे घर से निकली थी, तो हमने सोचा कि गांव में होगी, कहीं बैठ गई होगी। उसके बाद हम गांव में ढूंढा था, काफ़ी नहीं मिली। तो उसके बाद हम खेतों पे घूमे थे, तो वहाँ हमें इनका लूड़ा दिखाई दिया। तो बाद में ये चिल्ला रही थी, कुएं में डाली हुई थी। तो लगभग करीब 5 बजे की बात है शाम को। तो वहाँ जाके हमने निकाली इनको, इनके हाथ में लगी हुई थी, पैर में और कमर में लगी हुई, सर में लगी हुई थी। तो फिर ये खेड़ी रामगढ़ से। सर में किस चीज से वार किया गया? कुल्हाड़ी से वार किया गया। कौन लोग थे, कोई पता नहीं? कोई अज्ञात था, पता नहीं। पहले अब इनसे मालूम पड़ा कि पहले इनको मारा गया कुल्हाड़ी से, पहले पीठ में मारी गई, उसके बाद सर में मारी गई 2 कुल्हाड़ी। आपको कब सूचना लगी, फिर कब लेके आए आप हॉस्पिटल? हमको सूचना लगभग 5 बजे की समथिंग मिली। जी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, थाने में करा दी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? रामगढ़ थाना। कौन सा गाँव है? खेड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। माँ जी क्या नाम है? पांची देवी। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।